हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, मार्केट ने तो सबको कंगाल कर दिया है। जो इन्वेस्टर है उनके करीब 13 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए हैं। लेकिन इसके लिए हम किसको दोषी माने? देखिए, ग्लोबल क्रूज से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात थी वो थी माइक्रो इकोनॉमिक्स डेटा। और वो डेटा जब तक अच्छे नहीं आते हैं, मार्केट ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। और बजट भी तो बिल्कुल नज़दीक है अब। लेकिन देखिए, शेयर बाजार एक चकडोल की तरह है, वो घूमता है, ऊपर आता है, नीचे आता है। इसको हमें किसी के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। अगर मैं बुलिश रहा पिछले 1 महीने से, मान लीजिए, तो आप क्यों बुलिश रहे? और अगर आप बुलिश रहे तो मैं क्यों बेरिश रहा? तो ये बात तो कि डिस्कशन करना मुझे सही नहीं लगता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एज फार एज इंडियन मार्केट इज कंसर्न, मैं बिल्कुल अब भी बुलिश हूँ। हमारी मार्केट जब टर्न लेगी तो आप देखेंगे कि हमें कितना फायदा होता है। लेकिन फिलहाल तो मेरा जो ये बुलिश नज़रिया है वो एटलीस्ट फॉर सम पीपल गलत है। लेकिन देखिए, 6.7% का ग्रोथ रेट बहुत बड़ी बात है। इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली स्लो डाउन में आ चुकी है। करेंसी का बढ़ना घटना वो ग्लोबल क्रूज पर आधारित है। देखिए, ट्रम्प साहब जो है वो अपने ब्रेंट क्रूड के सेल के लिए एडवोकेटिंग कर रहे हैं और अदर कंट्रीज को प्रेशराइज भी कर रहे हैं। नतीजा ये आया है कि अभी तो ट्रम्प साहब को आने में करीब 6 दिन बाकी है, लेकिन फिर भी ब्रेंट क्रूड जो है वो $80 से ऊपर चला गया है। ये और भी बढ़ेगा और इसको सेटल होने में वक्त लगेगा। हमारा रुपीज आज करीबन 87 रुपीज के नज़दीक पहुंच चुका है। जब मैंने लास्ट देखा तो हमारा रुपया 86.92 नया पैसा था अगेंस्ट US$। लेकिन ऐसी चीज़ों पे हमारा क्या कंट्रोल है, आप बताइए। ऑयल के शेयर दामों में बढ़ोतरी से ऑयल सेक्टर के शेयरों को घाटा हो सकता है। ट्रेड डेफिसिट बिल हमारा बढ़ सकता है। लेकिन ये तो होता आया है सालों साल बसाल। जब मार्केट बढ़ेगी तो हम ये सब बातों को भूल जाएंगे, बिल्कुल भूल जाएंगे, और मैनियाक होके हम ट्रेड लेंगे, परचेज करेंगे, ऑप्शन में भी उलझेंगे। और फिर अगर लॉस होगी तो जो इन्वेस्टर्स है वो मेरे जैसे यूट्यूबर्स को
कोसेंगे। अपनी साइकोलॉजी को वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं और ओवर ट्रेडिंग करते रहते हैं। क्या कर सकते हैं हम इसको कैसे रोका जा सकता है? ठीक है, ये सब बातें तो हो गई। कल मेरा ऐसा मानना था कि मंडे को शायद बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन नहीं आया और मार्केट गिरी। आज मेरा मानना है कि बाउंस बैक आने के चांसेस करीब 90% है। बाउंस बैक आएगा, जरूर आएगा। आज देखिए, अमेरिकन मार्केट जो है डाउ जोन्स, उसमें सुधार आ चुका है और हमारा गिफ्ट निफ्टी जो पूरी रात नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा था, वो जस्ट करीबन आधे घंटे पहले ग्रीन में आ चुका है। और इसका रीज़न बहुत ही हमारे सामने पड़ा है कि जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई डेटा है, वो कंपैरेटिवली बेहतर आया है। और अगर इस डेटा में से हम फूड प्राइजेस के जो सोअरिंग प्राइजेस है वेजिटेबल्स की, फूड की, वो निकाल दें तो ऐसा कहा जाता है कि ये करीब 3% के आसपास है और आरबीआई का जो टारगेट है वो 4% के आसपास का सीपीआई डेटा आना चाहिए। लेकिन इस बार के जो ऑफिशियल डेटा की हम बात करें तो नवंबर में जो 5.48% था सीपीआई डेटा, वो आज मतलब कल जब अनाउंस हुआ, अब तो शायद आप लोगों को भी पता होगा, 5.22 आया है। मतलब इसमें गिरावट है। तो ये अच्छी बात है। और पिछले 4 महीने का ये लोएस्ट सीपीआई डेटा है। मार्केट बहुत गिरी हुई है, तो होपफुली मार्केट में आज बाउंस बैक आ सकता है। आज आप कॉल के लिए ट्राई कर सकते हैं। देखिए, बहुत गिर चुका है हमारा मार्केट, तो बाउंस बैक आएगा, वो भी अच्छा सा आएगा। जब भी आएगा मैं मानता हूं आज आना चाहिए। तो क्या होगा, आपको 23,000 का कॉल पहले लेना है और बैंक निफ्टी में आपको 48,000 का कॉल लेना है। फिर जैसे मार्केट में फर्स्ट 5 मिनट्स बीत जाए और ये चले, तो आपको उसको होल्ड करना है। और अगर गिरावट आने लगे तो आपको कॉल को सेल करके इमीडिएटली पुट में आ जाना है। जैसा कि कल मैंने मेरे मेंबर्स को बता दिया था कि आज कॉल में नहीं उलझना है और अब आप पुट की तरफ जा सकते हैं। खुशी है, बहुत से मेंबर्स ने प्रॉफिट किया है, जो भी अमाउंट हो। क्योंकि वीडियो में मैंने ये कहा था कि हम पहले कॉल लेंगे, बाद में देखेंगे अगर मार्केट गिरेगी तो फिर हम कॉल को छोड़ के पुट में आ जाएंगे। क्योंकि मैंने पहले कॉल लेने के लिए कहा था, इसलिए मैंने बिफोर द ओपनिंग ऑफ द मार्केट मेरे मेंबर्स को बता दिया था कि आप अब कॉल में नहीं उलझेंगे, कॉल नहीं खरीदेंगे और पुट ही लेंगे। तो मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने निभाया था। मैंने बिल्कुल मना किया था कि कॉल अब नहीं लेना है और
पुट लेंगे, फायदा होगा। अदर स्टॉक के ऑप्शन की जो बात है उसमें मैं आपको बोल ही रहा हूं कि 15 तारीख तक किसी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में न उलझे, और अगर उलझना है तो फिर मैंने जो शेयर के नाम दिए थे वो सब चल रहे हैं। आप देखिए, हो सकता है कल इसमें से किसी में गिरावट आई हो, पता नहीं है, मैंने नहीं देखा है, लेकिन वो सब स्टॉक चले हैं। तो आप विदाउट फीलिंग एनी डिसअपॉइंटमेंट ये बात तय कर लो कि आज मार्केट में बाउंस बैक दिखेगा, बाउंस बैक आएगा। तो आप पहले कॉल को देखेंगे, बाद में अगर ज़रूरत होगी तो पुट लेना है या नहीं लेना है, इसके बारे में मैं व्हाट्सएप पे मेंबरान को अगवा कर दूंगा कि देखिए पुट लेना है, कॉल नहीं लेना है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मार्केट बढ़ने के चांस 95% है। कल मैंने कोई परसेंटेज तो नहीं बताए थे, लेकिन ये कहा था कि बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन नहीं आया। ड्यू है, वो कभी भी आ सकता है, तो शायद आज वो आ जाएगा। लेकिन एक बात बजट तक तो हमें याद रखनी है कि जल्दी जल्दी से हम प्रॉफिट बुक करें। ज़्यादा प्रॉफिट के लिए ग्रीडी होके हम वेट नहीं करेंगे। लॉस बुक करने में भी हमें बहुत ही जल्दबाजी करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर लॉस बढ़ जाएगी। वेटिंग करना खतरनाक है ऐसी मार्केट में। देखिए, आज डाउ जोन्स भी बड़ा है, हालांकि नास्टिक जो है वो हल्का सा करीबन 60-70 पॉइंट्स का माइनस दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी प्लस में आ चुका है। इंडिया विक्स बड़ा है, 16 पे पहुंचा है, लेकिन अब जब मार्केट इतनी गिरी है तो और गिरने की उम्मीदें कम है और बढ़ने की उम्मीदें ज़्यादा है। देखिए, ये कोई फोरकास्टिंग नहीं है, ये सिर्फ उम्मीद की बात है, और उम्मीद गलत हो सकती है। उम्मीद तो बहुत है हमारी, आपकी भी होगी, सबकी होगी उम्मीदें। सब उम्मीदें सही नहीं होती। तो मैं तो आज बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक हूं, मानता हूं कि मार्केट बढ़ेगी। आज इंडाइसिस ग्रीन में चलेंगे, वो सस्टेन होंगे या नहीं वो बाद में देखने की बात है। अभी से इसको बताना, अभी से उनके बारे में बोलना वो उन्माद की बात होगी, और गलत होने पर मुझे सुनना पड़ेगा। आपका जो भी आप लिखते हैं कमेंट्स में, कोई मेंबर लिखते हैं, तो ये उन लोगों की मानसिकता है, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब भी बुलिश हूं इंडियन मार्केट में। आप देखेंगे
हमारी ये प्रॉफिट यात्रा जो चल रही है वो दिवाली 25 तक की है। तो एटलीस्ट उस मुकाम तक पहुंचने तक हमें वेट तो करना ही पड़ेगा। देखिए, ये पेशेंस का गेम है। स्टॉक मार्केट आ गया है बुरा वक्त, मार्केट डाउन हो रही है, लेकिन क्या होगा इससे? लोग निकल जाएंगे मार्केट से और बैंकों में डिपॉजिट बढ़ेगी, जमा राशि बढ़ेगी, तो फिर बैंकिंग सेक्टर में तेजी आ जाएगी। एनपीए तो वैसे भी डाउन है बैंकों का, अच्छी बात है। वो डिपॉजिट जो घट रही थी वो अब संभलेगी। तो देखते हैं कहां तक पहुंचता है निफ्टी और बैंक निफ्टी, और कब वो अपने पुराने हाई को फिर से छूता है। एक शेयर जो है मैंने आपको जो भी अच्छे शेयर है उसको एक्यूमुलेट करने के लिए कहा है। कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम लिमिटेड करके एक शेयर है, रेलवे सेक्टर का है। कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स देखिए इनको जरा, ये शेयर को आप देखिए, करीबन 1500 का इसका भाव है। हो सकता है वो बढ़े, लेकिन जल्दी नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। अभी का अभी नहीं लेना है, आपको देखना है ये डाउन होता है। 1500 इनका लास्ट क्लोजिंग है, और अब हमें देखना है कि वो कहां तक गिरता है। मौका मिले इसको खरीदना है। जितने भी अच्छे शेयर हैं इनको आप खरीदते रहिए। यही मार्केट में एंट्री लेने का वक्त है, यहां से भागने का नहीं है। जो भागेंगे वो रोएंगे। देखिए, दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इनटू द मार्केट। डाउनफॉल में ही परचेस करना है, तेजी में परचेस करने से तो नुकसान ही होता है, जैसे कि हुआ है। और भागे हैं, भाग चुके हैं। बिल्कुल, वो नहीं समझते कि ये मंदी है, ये तो अच्छा मौका है, कहीं से भी कुछ मिले जानने के लिए, खरीदने के लिए। कोई यूट्यूब चैनल से या किसी फाइनेंशियल मैगजीन से, किसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस से कुछ जानने मिले तो खरीदना है। और इन्वेस्टर भाग रहे हैं, अच्छे अच्छे भाग रहे हैं। मार्केट गिर गई, मार्केट गिर गई, गुरुजी मार्केट गिर गई। तो ये जो मेंटालिटी है वो बहुत ही घटिया है। उन भागने वाले को मैं कहूंगा कि अब देखना क्या होता है मार्केट, क्या होता है मार्केट में। अगर कोई ये समझे कि जो मेरे मेंबर हैं और जिन्होंने 159 रुपीज की फी दी है या नहीं दी है अब तक, वो 159 रुपीज में क्या क्या सर्विस एक्सपेक्ट करता है, क्या क्या। डेली मैं वीडियो देता हूँ। ट्रेड मैं पिछले 3 4 5 दिन से नहीं दे रहा हूँ ज़्यादा ऑन द व्हाट्सएप। अगर देता तो क्या होता आप खुद सोचिए। मैं कहीं से पढ़ के कहीं के सुन के अगर लिख देता कि बाय दिस शेयर,
बाय कॉल, इसका कॉल लीजिए, उसका कॉल लीजिए। अगर मैं पूरा दिन ये चक्कर चलाता रहा होता तो क्या होता, ये सोचिए आप। थैंक यू।